लाइट्स, कैमरा, एक्शन। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने आ रहा हूँ एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस के बारे में। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट। जैसे कोई डायरेक्टर बोलता है एक्शन तो हीरो पिक्चर में रोल करता है, ऐसे ही ड्रग एक्शन में क्या कर देगा, ड्रग एक्ट्स एंड ब्रिंग्स अबाउट अ कन्फर्मेशनल चेंज। अब ये कन्फर्मेशनल चेंज क्या होता है, बेसिकली रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, रिबन शेड मॉडल, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब कॉन्फॉर्मेशन चेंज बेसिकली उसके शेप में थोड़े बहुत छोटे माइन्यूट सी इंट्रिकेसीज या कुछ चेंजेस करना, दैट इज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। मतलब ड्रग एक्शन इज अ इनिशियल कॉम्बिनेशन। सपोज ये रिसेप्टर है, दिस इज द रिसेप्टर एंड दिस इज अ ड्रग। ये ड्रग जब रिसेप्टर पे बाइंड करता है सो इट ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। ये सपोज ये रिसेप्टर एंड दिस इज अ ड्रग। ड्रग जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड करेगा इट विल ब्रिंग अबाउट अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, दिस इज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक, और जब हट गया तो ये वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ गया। ठीक, या फिर प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज वो होगा एंटागोनिस्ट के केस, एंटागोनिस्ट की वजह से। फिर ड्रग इफेक्ट क्या होता है, अब इफेक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। ड्रग ले तो लिया, एक्शन जैसे हम बोलते हैं लाइट कैमरा एक्शन, ऐसे आप याद रखते हैं, एक्शन मतलब इंस्टेंटेनियसली। डायरेक्टर फिल्म का कहता है लाइट्स कैमरा एक्शन, तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। इफेक्ट में टाइम लगता है। इट इज़ अ चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन ब्रॉट अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एक्शन थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स। ठीक है, कुछ स्टेप्स के बाद आपको चेंज मिलता है। स्टीरॉयड के केस में तो ये महीनों से सालों होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म होता है वो बहुत देर का होता है। द फास्टेस्ट इज ऑफ आयन चैनल, आयन चैनल्स में मिली सेकेंड्स में होता है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में उससे थोड़ा बाद में होता है। ट्रांसपोर्ट ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक में भी बाद में होता है। और सबसे ज़्यादा बाद में, जिसमें हफ्ते महीने लग जाते हैं, सालों भी लग जाते हैं, दैट इज द केस ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, जहाँ पे स्टीरॉइड्स काम करते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स की। अब यहाँ पर आ जाता है एक्सक्लूसिव रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन। नॉन रिसेप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, एंजाइम्स, आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। अब रिसेप्टर मीडिएटेड, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, आयन चैनल रिसेप्टर, इसकी बात करी थी जब निकोटिनिक रिसेप्टर आपको बताया था। ट्रांस मेम्ब्रेन थ्रू एंड थ्रू, ट्रांस मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, जैक स्टार्ट बाइंडिंग रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन यानी कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक, नाउ दिस इज अ लार्ज फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स विच आर लिंक्ड। इसका नाम जी क्यों है ये आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा हो तो एग्जामिनर एक ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लेता है, आखिरकार जी प्रोटीन को जी प्रोटीन क्यों कहते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें जीटीपी इन्वॉल्व होता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिंपल, जी प्रोटीन को जी प्रोटीन क्योंकि उसमें जीटीपी इन्वॉल्व होता है। So it is linked to effector that can be an enzyme, an ion channel or a carrier protein through one or more GTP activated proteins or G proteins for response दिखाने के लिए effectuation। इसमें 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सेगमेंट्स, जिसमें 3 एक्स्ट्रा सेलुलर और 3 इंट्रा सेलुलर लूप्स। इस डायग्राम से बहुत इजी हो गया। EL स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर, IL स्टैंड्स फॉर इंट्रा सेलुलर। 3 इंट्रा सेलुलर, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर, एक अमाइनो टर्मिनस बाहर की तरफ और अंदर की तरफ एक कार्बोक्सी टर्मिनस। दिस इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर स्ट्रक्चर। अब एगोनियस बाइंडिंग साइट कहीं पर हेलिसेस के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, अभी डायग्राम में देखिए कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं इसका आपको पता चलेगा, बट कहीं ना कहीं इनके बीच में है। एक और रिकग्निशन साइट है, दैट इज फाउंड बाय साइटोसोलिक सेगमेंट्स, जो कि बाइंड करते हैं कपलिंग जी प्रोटीन को, दैट इज बीटा गामा। ठीक है, दो एक और रिकग्निशन साइट है। द जी प्रोटीन्स फ्लोट करते रहते हैं मेम्ब्रेन में विद देयर डोमेन लाइंग इन द साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, एंड देयर हेटेरोट्राइमेरिक इन कॉम्पोजिशन। मतलब इनके 3 डिफरेंट मर्ज होते हैं, मोनोमर्ज 2 होते हैं तो डाइमर्स, 3 होते हैं तो ट्राइमर, तो 3 अलग अलग अल्फा बीटा गामा सब यूनिट। इन एक्टिव स्टेट में जीडीपी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट इज बाइंड टू द अल्फा सब यूनिट। एक्टिवेशन थ्रू, जब वो रिसेप्टर
कोई लाइगेंड आकर के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो जीटीपी इज इमीडिएटली पुश्ड अवे एंड डिस्प्लेस्ड बाय जीटीपी। ये देखिए, ये है एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट, ठीक है, कहीं बीच में प्रेजेंट है ना हेलिसेस के, ये देखिए हेलिसेस जो मैंने बताया। तो अब आप ज़रा इसको समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है अल्फा बीटा गामा सब यूनिट, और रेस्टिंग स्टेट में जीडीपी बाउंड है, जीडीपी ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल। लाइगेंड आया, अमीनो टर्मिनल से बाइंड किया, फटाक से जीडीपी ने धक्का दिया और जीटीपी आ गया। अब जीटीपी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज शो करेगा, जी इनहिबिटरी, जी स्टिमुलेटरी, ये दो मेन होते हैं, जी इनहिबिटरी, जी स्टिमुलेटरी, जी क्यू और जी12। जी12 के बारे में बॉदर मत करिए। जी इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट करेगा, जी स्टिमुलेटरी मतलब स्टिमुलेट करेगा, मतलब साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कुछ एपिसोड्स पहले, कुछ सीजन्स पहले, cyclic adenosine monophosphate basically brings about the conversion of adenosine triphosphate into adenylyl cyclase. I'm sorry, ये थोड़ा मैंने गलत बता दिया, I'll just correct it. Cyclic adenosine monophosphate is formed when guanylyl cyclase enzyme acts upon ATP. Suppose this is adenosine triphosphate, ये है adenosine triphosphate का मॉलिक्यूल, और ये है cyclic AMP, that is cyclic adenosine monophosphate. So adenosine triphosphate is converted by the enzyme adenylyl cyclase, ठीक है, adenylyl cyclase एंजाइम के एक्टिविटी के बाद it is converted into cyclic adenosine monophosphate. Likewise जो GTP होता है guanosine triphosphate, अगर ये इसको हम GTP मानेंगे then it is acted upon by guanylyl cyclase. Guanylyl cyclase को convert करेगा into CGMP, that is cyclic guanosine monophosphate, ठीक है। जो जैसा उसका वो होगा वैसा उसका वो होगा, माने कि जो A है ATP converts to CMP and GTP converts to CGMP, ठीक है। अब इनके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। क्या होता है अगर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल ब्लड में बढ़ जाए या ब्लड में कम हो जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लास्ट में GQ फॉस्फोलाइपेज C कन्वर्ट्स phosphatidyl inositol bisphosphate into inositol triphosphate and diacyl glycerol, and this reaction is brought about by phospholipase C. Phospholipase C converts phosphatidyl inositol bisphosphate into, by phospholipase C converted into inositol triphosphate and diacyl glycerol. Okay. एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट कैरिंग जीटीपी तुरंत डिसोसिएट करता है, भाग जाता है वो। ये अल्फा बीटा तीनों की तिगड़म त्रिमूर्ति होती है, टूट के अल्फा अलग बीटा गामा अलग, ठीक है। अब या तो वो एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा इफेक्टर को, जो मैंने बताया था जी स्टिमुलेटरी, ये स्टिमुलेट करेगा, जी इनहिबिटरी यानी कि इनहिबिट करेगा। बीटा गामा डाइमर जो होता है उसके भी कुछ रोल्स होते हैं, या तो वो रिसेप्टर ऑपरेटेड पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करेगा, या वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करेगा, या प्रमोट करेगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर डीसेंसिटाइजेशन एट हायर रेट्स ऑफ एक्टिवेशन। डीसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन अभी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डीसेंसिटाइजेशन इज एन एक्यूट फिनोमेनन, तुरंत काम करेगा। मतलब अब एक बार डिसेंसिटाइज हो गया, आप चाहे जितना भी स्टिमुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज एन एक्यूट फिनोमेनन। डाउन रेगुलेशन इज अ क्रॉनिक फिनोमेनन, वो ओवर वीक्स टू मंथ्स और सेवरल डेज होता है, जिसमें रिसेप्टर का इंटरनलाइजेशन होगा। डिसेंसिटाइजेशन बार बार स्टिमुलेट किया, रिसेप्टर ऐसे हो गया, अब उसको स्टिमुलेट करो, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही हूँ, थोड़ी देर बाद करोगे तो ठीक। अब अल्फा सब यूनिट हैज जीटीपीएज एक्टिविटी, यानी कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ठीक। ये डायग्राम समझ लीजिए प्लीज, एग्जाम में अगर आप लोग इसको ड्रॉ करते हो यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स, वेरी इजी टू ड्रॉ। लाइगेंड बाइंडिंग साइट जीडीपी बाउंड है, एडेनियल साइक्लेज आपको दिख ही रहे, एगोनिस्ट आया, फिर तुरंत जीडीपी को धक्का पड़ा जीटीपी का, जो आप सी में देख सकते हो। अल्फा और बीटा गामा अलग हो गए, अल्फा अलग हो गया, अल्फा हटा, ठीक है, अल्फा में अब जीटीपी आके बाउंड हो गया, ठीक है, जीडीपी को धक्का मिल गया। अब डी में आप देखेंगे एडेनियल साइक्लेज की एक्टिविटी होगी,
अल्फा जीटीपी पे आके बाउंड हो गया, अगले वाले में एडेनाइल साइक्लेज होगी। यहाँ पे सिर्फ जीटीपी को धक्का मिला, अल्फा अपना मजे से जीटीपी के साथ बाउंड है, बीटा गामा अलग हो गए। उसके बाद अब क्या हुआ, एडेनाइल साइक्लेज इज कन्वर्टेड बाय एटीपी इनटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसके अंदर अल्फा सब यूनिट के अंदर जीटीपीएज एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जीटीपी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू जीटीपी एंड वी कम बैक टू द ओरिजिनल। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे शॉर्ट नोट्स आता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में, आपके जो एमसीक्यूज होते हैं आपके एमडी एग्जाम्स के लिए, उसमें भी पूछा जाता है ये अल्फा बीटा गामा सब यूनिट का। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है ये आपके प्रोफेशनल्स में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।